नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 8.2। और देखिए आज हम सीखते हैं इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमसे कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर हो √3 और 10a - b बराबर हो 1/√3। और देखिए कंडीशन दे रखी है कि a + b का जो मान है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या हो, छोटा हो या 90 के बिल्कुल बराबर हो। ठीक है ना, 90 से ज़्यादा ना हो। और a का मान क्या हो, बड़ा हो b से। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी कंडीशन है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के आपको ये दो चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको a और b के क्या ज्ञात करने हैं, मान। आइए देखिए कैसे हम इसके मान बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो आपको देखिए क्या चीज़ यहाँ पे सवाल में दी गई है। तो हमें दिया गया है सवाल में कि 10a + b बराबर √3। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ये 10a + b ऐसे ही बराबर √3। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो √3 मान है ये किस चीज़ का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये tan 60 का मान होता है और होता है ये cot 30 का। तो फिलहाल हमारे पास tan चल रहा है तो हम इसकी जगह लिख देंगे tan 60। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों लिख दिया मैंने √3 की जगह tan 60? क्योंकि बेटा tan 60 का मान होता है √3। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, दोनों अनुपात हैं। तो tan से tan क्या हो जाएगा, समाप्त। तो हमारे पास बचेगा a + b बराबर 60। और फिलहाल हम इसको कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखेंगे पुनः। पुनः मानी दोबारा, पुनः दिया है। अब देखिए हमें दोबारा से एक नई चीज़ और क्या दे रखी है, हमको दे रखा है 10a - b बराबर 1/√3। जैसा कि आपको पता है, फिर से वही चीज़ करेंगे 10a - b। अब लिखा है 1/√3। अब आप फिर से देखेंगे तो 1/√3 मान कब होता है, tan 30 पे। देखो यहाँ tan चलेगा तो हम tan देखेंगे, cos चलेगा तो cos, sin चलेगा तो sin, cot चलेगा तो cot। बात समझ में आ गई। चूंकि tan चल रहा है इसलिए मैं tan में ही चेक करूंगा कि 1/√3 मान कब होता है। तो tan 30 का होता है। अब tan से tan क्या हो जाएगा, समाप्त। तो यहाँ से बचेगा a - b बराबर 30 और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को आपको कोई सी एक विधि लगा के क्या कर लेना है, सॉल्व। तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ विलोपन विधि। क्यों विलोपन विधि, देखिए यहाँ प्लस का भी है और यहाँ माइनस का, सेम मान है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। तो किस में फायदा है, जोड़ने में। तो सिंपल लिख दे रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। आपको पता होना चाहिए जोड़ते समय हम किसी भी चिन्ह को नहीं बदलते हैं, सिंपल सा मान जोड़ देता है। तो जोड़ेंगे तो प्लस के b से माइनस के b कट जाएंगे। a में जब a जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a और 60 में जब 30 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 90। तो 2a बराबर 90 हो गया। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे 90 और 2 पहुँचेगा बटे में। जब तुम 2 से काटोगे 90 को तो ये आ जाएगा 45। तो हमारा a का मान निकल गया कितना, 45। एक मान तो हमारा पता लग गया। अब आप कहोगे सर b का मान कहाँ से लाना है। तो जो a का मान हमारा आया है ना 45, इसको समीकरण नंबर कहाँ लगा दीजिए, 1 में या 2 में। तो ये अपने आप b का मान आ जाएगा। तो मैं फिलहाल 1 में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो यही तो है, a + b बराबर 60। ये देखिए तैयार है। a का मान अभी तुम्हारे सामने कितना निकल के आया है, 45। तो a की जगह 45, b हमको निकालना है बराबर 60। तो b बराबर 60 और उधर जाके माइनस के क्या हो जाएंगे, 45। तो हमारा b का मान आ जाएगा 15। ठीक,
तो इस तरह से हमने दोनों मान पता कर लिए, ए का मान 45 आ गया, बी का मान 15। आप चाहें तो यहाँ से फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अतः ए बराबर 45 तथा बी बराबर 15, और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखें क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। कहने का मतलब ये है कि आपको जांच करके देनी है क्या ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सत्य है या असत्य है। अब आपको कैसे करना है, तो देखिए कोई सा एक मान ए की जगह लीजिए, कोई सा एक मान बी की जगह। यदि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जाएंगी तो हम कह देंगे सत्य है, और यदि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं आएंगी तो हम मना कर देंगे सत्य नहीं है। तो जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया ए की जगह 60, ठीक, तथा बी की जगह मैंने कितना ले लिया 30 रखने पर, ठीक, रखिए जहाँ ए है वहाँ 60 लगाई, देखो कैसे, तो साइन 60 प्लस 30, बात समझ आ रही है, जहाँ ए है वहाँ 60 लगा रहे हैं, जहाँ बी है वहाँ 30 लगा रहे हैं, बराबर साइन ए की जगह 60 और प्लस साइन और बी की जगह कितना 30। आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही हो कि जरूरी है कि हम 60 और 30 लगाएं, कुछ भी लगाइए, लेकिन बेटा मान ऐसा लगाना जिसका हमें मान पता हो। जैसे हमें 0 का मान पता होता है, 30 का पता होता है, 45 का, 60 का, 90 का, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, साइन 30 में जब 60 जोड़ोगे तो हो जाएंगे इस 90, तो ये साइन 90 बन गया इधर। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए √3/2 प्लस साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2, याद हो गया होगा। साइन 90 का मान कितना होता है भाई, साइन 90 का मान होता है हमारा 1, बराबर इधर से आप 2 एलसीएम लोगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, कोई गुणा कहीं नहीं होगी, तो √3 + 1। तो अब आप देखोगे इधर का मान कुछ और आया, इधर का मान कुछ और आया, इसका मतलब दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं आई हमारी। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि LHS का मान बराबर नहीं आया किसके, RHS के, तो हम लिख देंगे अतः उपरोक्त जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारा, सत्य नहीं है। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन कैसा है, असत्य है, असत्य है। अगर ये दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आती तो मैं कहता सत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं आए तो मैंने कह दिया अतः ये असत्य है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान बढ़ाते हुए चलेंगे। अगर थीटा के मान को बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता चला जाएगा तो हम कह देंगे सत्य है, और यदि नहीं बढ़ता चला जाएगा तो हम मना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं थीटा बराबर 0 पर। तो थीटा बराबर 0 पर साइन थीटा, और थीटा इधर कितने लगाने को कहा है 0, और साइन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा 0। यानी जब हमने थीटा का मान 0 लिया तो साइन थीटा का मान कितना आया 0। अब आगे बढ़े तो इसके बाद कौन आता है 30 अंश आता है, तो थीटा बराबर 30 पर चेक करिए, तो साइन थीटा, और कितना लगाने को कह रहा है थीटा की जगह 30, तो साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, आपको याद होना चाहिए। अब हम चेक कर रहे हैं 30 के बाद किस पर, 45 पर, तो 45 पर चेक करेंगे तो कितना बनेगा साइन थीटा, और थीटा इधर कितना लगाने को कह रहा है 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब लगाइए अगला मान, किस पर चेक कर रहे हैं 60 पे, तो थीटा बराबर 60 पर कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसके बाद कौन आता है 90, तो 90 पर चेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन 90, और बेटा 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए मेरी बात को ध्यान समझना, आपके समझ में आ जाएगा।
सवाल में हमसे क्या कहा था कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब आप यहाँ देखें, देखिए हमने पहले थीटा का मान 0 लिया तो आंसर 0 आया। जब हमने मान बढ़ाया थीटा का, बढ़ा के 30 करा तो ये 1/2 हो गया। 45 लगाया, इसका मतलब आप देखोगे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, तो अब लिखेंगे चूंकि यहाँ थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अतः उपरोक्त कथन हमारा कैसा है, सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसा अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया इससे पहले, बिल्कुल सेम देखिए वैसा ही। तो हम क्या करेंगे, पहले थीटा का मान एक एक करके देखो बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेते हैं थीटा बराबर 0 पर। तो थीटा बराबर जब 0 लेंगे तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब हमने लिया थीटा बराबर 30, तो कॉस थीटा कितना लगाएंगे, कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। उसी प्रकार थीटा बराबर 35 लिया, फिर कॉस थीटा कितना लगाएंगे, 45, और मान आएगा 1/√2। अब लगाएंगे थीटा की जगह 60, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 60 बराबर 1/2। थीटा बराबर लगाएंगे 90, तो कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए जैसे जैसे हमने थीटा का मान बढ़ाया है वैसे वैसे कॉस की जो वैल्यू है वो घट रही है, बढ़ नहीं रही। देखो शुरू में 1 था, फिर और कम हुआ, फिर और कम, फिर आधा हो गया, फिर सीधा 0। तो हम देखो लिखेंगे क्या, यहाँ से हमने लिखा कि चूंकि यहाँ थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ पे भी सब हटा दो, है ना। कैसे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, अतः उपरोक्त कथन हमारा क्या है, असत्य है। अगर वृद्धि हो रही होती तो हम कहते सत्य है, क्योंकि हमसे कहा गया वृद्धि हो रही है जबकि वृद्धि हो ही नहीं रही। ठीक है, इसलिए कथन क्या हो गया हमारा, असत्य। अब देखते हैं इसका अगला यानी इसका चौथा पार्ट। और देखिए चौथे पार्ट में हमसे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हम थीटा की जगह कोई सा भी मान लगाएं तो साइन थीटा का मान बराबर होगा कोस थीटा के। तो ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, केवल एक मान पे होता है 45, क्योंकि 45 अंश का एक ऐसा मान है जिसमें साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2। तो अब हम कैसे मने करेंगे, तो हमने लिखा थीटा बराबर 0 रखने पर, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन की जगह साइन और थीटा की जगह कितना 30। उसी प्रकार से कॉस और थीटा की जगह 30। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि हमें LHS का मान काय के बराबर नहीं है, RHS के नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान बराबर नहीं होता है कॉस थीटा के, अतः उपरोक्त कथन असत्य है। मैं दोबारा बता दूं, केवल 45 पे दोनों कोण बराबर होते हैं, 45 के अलावा किसी कोण पे साइन और कोस बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हमारा कथन क्या हो गया, ये असत्य है। अब देखिए हमारे पास इसका एक लास्ट पार्ट है, देखिए इसको और समझते हैं हम बढ़िया करके। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में कह रहा है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। ध्यान सुनना, ये कह रहा है a बराबर 0 पर कोट a का मान परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है। तो देखिए चेक करते हैं, a बराबर 0 आप लो, तो a बराबर जब 0 लोगे तो कोट a बराबर कोट 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि कोट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब जिसकी परिभाषा है ही नहीं, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे आंसर, कि चूंकि a बराबर 0 पर कोट a का मान परिभाषित नहीं है, अतः
उपरोक्त कथन सत्य है। इसका मतलब ये बात हमसे बिल्कुल सही कही जा रही है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि a बराबर अगर हम 0 लेंगे तो कॉट a का मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो अपरिभाषित का मतलब उसकी परिभाषा है ही नहीं, ठीक है, इसलिए कथन हमारा क्या हो गया, सत्य है। तो ये हमारी प्रश्नावली है पूरी होती है। देखिए अब इससे आगे की जो अगली प्रश्नावली है उसे हम किसी अगली वीडियो में सीखते हैं। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, जो हर बार कहते हैं, थोड़ी अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक वगैरह कर दिया करो। और यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो बिल्कुल आप दीजिए, हम उसको मानेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।